पिछले पार्ट में हम लोग 60 तक देखे थे, ठीक है। आज 60 से आगे से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। 61 में कह रहा है इनमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी 61 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। दिया है ऑप्शन नंबर ए में 64/81, बी में दिया है 2√3, सी में दिया है 21√35, डी में दिया है √3 इंटू √2। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं होगा, क्या होगा, परिमेय होगा। सबसे पहले देखिए ए का 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, 9 का वर्गमूल कितना होगा 9। ये कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब 2√3, 2 तो परिमेय संख्या, लेकिन √3 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या √3 अपरिमेय क्या है, क्या है कि √3 रूट में है और 3 का क्या होगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या हो गया, यानी परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। अब 21 देखिए, 21 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, न 35 का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो संख्या रूट में होगा उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले तो कौन संख्या होता है, अपरिमेय होता है। √3 का √6 आएगा, 6 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये भी कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 61। अब देखिए 62 नंबर में, 62 नंबर में कह रहा है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ए में दिया है 3/8, बी में दिया है 2/15, सी में दिया है 29/343 और डी में दिया है 17, 15, 3, 6। देखिए कभी कहा है किस दशमलव प्रसार शांत है, मैंने इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत देखिए, शांत चुनने के दो तरीके हैं, तो भाग दीजिए और पूरा पूरा कर क्या होगा, शांत होगा। या हर का भाज्य गुणनखंड निकालिए और हर का भाज्य गुणनखंड में खाली 2 है, शांत होगा। खाली 5 है तब वो शांत होगा। या 2 गुने 5 के रूप में है, कथी के रूप में है, 2 गुने 5 के रूप में, वो कथी होता है, शांत होता है। देखिए इसके गुणनखंड का 3 को 5 के रूप में आएगा, ये भी 2 5 के रूप में नहीं है, ये भी 2 5 के रूप में नहीं है, यानी कोनो 2 5 के रूप में नहीं है। खाली इसका गुणनखंड क्या होगा, 3, 2 के पावर 3 होगा। हम कभी बोले जिसका गुण हर का भाज्य गुणनखंड, हर मतलब नीचे वाला, हर का भाज्य गुणनखंड में खाली 2 है तब वो शांत होगा। खाली 5 है तब वो शांत होगा, या 2 और 5 दोनों रहे तब वो शांत होगा। 2 5 के अलावा दूसरा कोनो अंक आ जाएगा अशांत होगा, इसलिए इसमें शांत कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्या है, इसका हर का भाज्य गुणनखंड के रूप में 2 की पावर 3 के रूप में है। अब देखिए 63 नंबर, 63 नंबर में कथी कह रहा है 6/15 कथी शांत के साथ, जब 15 से भागा देंगे 60, 6 में क्या होगा, 15 चौका 60, 0 तो नहीं कट जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, ये कथी है, शांत है, कथी है, शांत है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब देखिए डी नंबर, देखिए अब 64 नंबर देखिए 4 रूट माइनस √3, 4 तो परिमेय संख्या, लेकिन √3 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। सब क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, अपरिमेय होता है, इसलिए अपरिमेय, ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका, बी। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। अब देखिए 65 नंबर, तो निम्न में कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ए में दिया है ऑप्शन में √36/64, बी में दिया है 1/81, सी में दिया है 3/5, डी में दिया है -9/√49। इसका वर्गमूल कितना है, 6/8। एक वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 9 और 49, यानी ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी कथी परिमेय है,
ये कौन संख्या है? अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर सी का होगा आंसर होगा। अब देखिए 66 में, 66 में करा 11/15 होता है। कभी कभी 11/15 का दशमलव प्रसार कभी होगा। देखिए हम कभी बोल रहे हैं जिस संख्या का हर का भाज्य गुणनखंड में खाली 2 है तो शांत होगा, खाली 5 है तो शांत, या 2 गुने 5 के रूप में तो क्या होगा? शांत होगा। इसका हर का भाग होगा 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? अशांत होगा। कभी होगा ये अशांत होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए 67 नंबर, 67 नंबर कौन अपरिमेय संख्या है? कभी कह रहा है अपरिमेय संख्या। ए में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 64/36, बी में दिया है √81, सी में दिया है 2.5, डी में दिया है 49/9। और कौन अपरिमेय है? इसका तो 8 होगा वर्गमूल, इसका कितना? 6 हुआ, इसका वर्गमूल कितना होगा? 9 हुआ। मान लीजिए इसका वर्गमूल निकालिएगा 25 है, 25 को 25 पर कितना लिख 10 लिख देंगे, 25 का मतलब 5 होगा, लेकिन 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए कौन ये होगा? अपरिमेय। 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा, 9 कितना होगा? 3 होगा। कारण कौन अपरिमेय? ऑप्शन नंबर सी का होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, क्या है कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अब ऑप्शन में गलती हो गई थी। देखिए जो है क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन है 68 नंबर। कितना नंबर है? 68 नंबर है। ठीक है, ये 65 नंबर ठीक है जी। क्वेश्चन है कितना नंबर है? 69 नंबर। कितना नंबर है? 69 नंबर। यानी छूटा कौन है? 66 और 67। कौन कौन छूटा है? 66 और 67। देखिए 66 नंबर, देखिए मिस्टेक हो गया है। जो है क्वेश्चन था कितना नंबर है? 68 नंबर है क्वेश्चन कितना नंबर है? 69 नंबर है। छूट गया कौन कौन? 66 और 67। देखिए 66 नंबर में करा है लेकिन कौन सी आभास संख्या है? कौन? 6, 9, 15। कभी करा ए में 6 है, बी में 9 है, सी में 15 है और डी में 11 है। करा इनमें से कौन आभास संख्या है? तो आभास संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, दूसरा कोनो संख्या से नहीं कटे, उसे कौन सा कहते हैं? आभास संख्या। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा। अब देखिए 67 नंबर, कौड़ा सड़न में दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या? तो अनंत। कितना होगा? अनंत होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या है? कुछ बनाना नहीं, इसलिए कितना मार देना? अनंत परिमेय संख्या। ठीक है, अनंत होता है। अब देखिए 68 लेवल 69 नंबर देखिए 69 नंबर 69 नंबर कथी कर रहा है? निम्न कौन अपरिमेय? तो बन गया 70 नंबर। देखिए कौन नंबर? 69 नंबर बन गया था। अब देखिए 70 नंबर, 70 नंबर कर रहा है √2 एक है, कौन संख्या है? √2, तो √2 का पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जौन संख्या रूट में होगा उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना में होगा? बी में, ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए 71 नंबर कह रहा है 2 या 2 से अधिक आभास संख्या का मौसा क्या होता है? कह रहा है 2 या 2 से अधिक आभास संख्या का मौसा कितना होता है? आभास संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक से कटे, अपने आप से कटे, दूसरा संख्या से नहीं कटे, उसका कौन सा कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए 2 आभास संख्या है, 3 आभास संख्या है और 5 आभास संख्या है। कह रहा है 2 या 2 से अधिक, तो इसका 2 गुने 1 होगा, इसका क्या होगा? 3 गुने 1 होगा, इसका क्या होगा? 5 गुने 1 होगा। यानी मौसा निकालना है, निकालना है मौसा निकालना है। मौसा का मतलब जो सौ में का कॉमन, सौ में कभी कॉमन है? एक है। यानी कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसा कितना होता है? एक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना कितना नंबर क्वेश्चन? 71 के ए, 71 के ए। अब देखिए 72 नंबर, 72 नंबर में कौन परिमेय संख्या है? करा √3 ए में, बी में करा है 2 √2/2, सी में करा है 4√5, 4 + √5, डी में कह रहा है √6। करने में कौन परिमेय संख्या है? √3 कौन है? अपरिमेय। क्या है? इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। 4 + 5, 4 तो परिमेय, लेकिन √5 का अपरिमेय।
परमेय और अपरमेय का होता है अपरमेय। रूट 6 का है अपरमेय। रूट 2 से 2 कट गया, खाली कथी बचे 2, यानी ऑप्शन नंबर बी का होगा परमेय संख्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 का कौन संख्या होगा परमेय संख्या। ये 72 था। अब देखिए 73 नंबर। 73 में कथी कर रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। कर रहा है दो क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब लगातार, दो लगातार सम संख्या का मौसम मान लो 2 है, 2 का क्या होगा 4 होगा, 2 एकम 2, 4 का 2 2 दूने 4 1। तो कर रहा है दो लगातार संख्या का मौसम, मौसम निकालेंगे। मौसम समय का 2 है 1, यानी क्या होगा 2 गुने 1 बराबर 2, यानी 2 लगातार सम संख्या का मौसम कितना होगा 2 होगा। ठीक है, 73 था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, अब देखिए 74 नंबर। कह रहा है यदि ए बी के लिए, एगो ए है एगो बी है, पूर्णांक है, मौसा और लसा, मौसा गुणे लसा क्या होगा। कह रहा है मौसा और लसा का गुणनफल क्या होगा ए और बी के लिए। तो मान लीजिए हम ए को लिखेंगे ए गुने 1 और बी को लिखेंगे बी गुने 1। इसका मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। मान लीजिए लसा निकालेंगे, कभी निकालेंगे लसा, जो कॉमन है वो है, जो कॉमन नहीं है जो लिखा था यानी क्या होगा ए बी होगा। तो कह रहा है मौसा गुने लसा का होगा इसका, तो मौसा कितना 1 है, लसा कितना ए बी है, यानी कितना आएगा ए बी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना 74 के ए गुने बी, 74 के सी, 74 के सी। अब कौन है 75 नंबर। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकृत करने की तकनीक है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र का उपयोग कर कैसे निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, यानी कैसे निकालते हैं मौसा निकालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कितना में होगा, ऑप्शन नंबर बी कितना होगा 75 के बी। अब देखिए 76 नंबर। 76 में कथी कह रहा है पाई, पाई एक कौन संख्या है, पाई एक कौन संख्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, पाई एक कौन संख्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा बी होगा। ठीक है, अब देखिए 77 में कथी कह रहा है, 77 में कह रहा है निम्न कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कथी कह रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है। ए में दिया है √7, बी में दिया है 3√7, सी में दिया है 2√5, डी में दिया है 75/√48। अब कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। √7 भी का होगा अपरिमेय होगा, कहेंगे √7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3/7, 3 तो अपरिमेय है, 7 को परिमेय, ये भी का होगा अपरिमेय होगा, ये भी का होगा अपरिमेय होगा। अब देखिए इसका हम 75 लिख सकते हैं, 25 गुने 3 48 है, 48 का कभी लिख सकते हैं 16 तिया 48 है, 16 गुने 3। ठीक है, तो 25 का मूल 5 होगा लेकिन 3 रूट में रहेगा, 16 का मूल 4 होगा, रूट कभी रहेगा 3 रूट में रहेगा, 3 से 3 कट गया, यानी कितने होगा 5/4, यानी परिमेय संख्या कौन होगा, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, डी नहीं है, डी कौन संख्या है परिमेय संख्या है। बात समझ में आया, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा डी होगा आंसर। करा निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, हयो अपरिमेय, हयो अपरिमेय, हयो अपरिमेय, परिमेय कौन है अपरिमेय कौन नहीं है, डी है। डी कौन संख्या परिमेय संख्या है, आंसर का होगा डी होगा। अब देखिए 78 नंबर। √3 और 5 है, कह रहा है 78 में √3 और √5 है, कौन संख्या है। √3 भी अपरिमेय, √5 भी कहती है अपरिमेय, इसलिए कौन संख्या होगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, निम्न में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। कह रहा है निम्न में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। 79 में दिया है, देखिए 79 नंबर, 79 नंबर कथी कह रहा है, 79 में कह रहा है
दशमलव प्रसार शांत खोजना, यानी ए में दिया है 17/105, बी में दिया है 17/210, सी में दिया है 15/88, डी में दिया है 3/160। अब कथी बोले हैं, जिस संख्या का भाज्य गुणनखंड खाली कथी है 2 है, खाली 5 है, और खाली 2 है 5 है, खाली 2 है तब वो शांत होगा, खाली 5 है तब वो शांत होगा, या 2 गुने 5 के रूप में तो कथी होगा, शांत होगा। यानी हम कौन लग रहा है, डी लग रहा है, दूसरा कौन नहीं लग रहा है, यानी ऑप्शन होगा डी होगा शांत। 80 देखिए, कह रहा है 2.13, फिर 1 3, फिर 111 3, 4 गो 1, फिर 3 डैश डैश डैश, कौन परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए दशमलव प्रसार दुगो शांत एगो अशांत, अशांत दुगो होता है, एगो अशांत आवृत्ति होता है, एगो अशांत अनावृत्ति होता है। अशांत आवृत्ति में जब भी भागफल दोहराता है, इसलिए दिए हम 0.3 बड़े करिए, यानी क्या होगा, इसका मतलब कथी आएगा, खाली 0.3333333 आएगा, यानी जिसमें भागफल दोहराएगा क्या होगा, अशांत आवृत्ति, यानी वो होता है अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जिसमें भागफल नहीं दोहराया, देखिए पहले कितना एक था, एगो एक, अब को एक हो रहा है, 2 गो, अब हो गया 3 गो, अब हो गया 4 गो, जब इनकी अंक संख्या बढ़ते जाएगा, ठीक है, इसमें भागफल की पुनरावृत्ति नहीं होगा, ये हो जाएगा अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सी, 81 में देखिए √3 √12, तो 3 को तो 3 लिख सकते हैं, 12 का वर्गमूल कितना हुआ, 2√3, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया, 1/2। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या, यानी 81 के ये होगा, 81 के ये होगा, ठीक है। अब देखिए 82 नंबर, करा 3 -√3, कौन संख्या है, 3 तो परिमेय का अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय का अंतर क्या होता है, अपरिमेय होता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना, बी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। अब देखिए 84 नंबर, 83 नंबर, 83 नंबर में कथी कर रहा है, 11.2356 पर एकरी। देखिए जहां भी आपको रेखरी वाला अंक संख्या मिले, जहां भी कथी मिले, रेखरी वाला संख्या मिले, आप कहे परिमेय है कि अपरिमेय, सब आंख में कथी मानिएगा, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। कि कौन है, अशांत आवृत्ति, कथी है, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति क्या होता है, परिमेय संख्या, जो आप 9th में पढ़े होंगे, 0.9 को सिद्ध करे परिमेय है कि परिमेय संख्या सिद्ध करे, ठीक है। अब मैट्रिको में पूछता है क्वेश्चन, कहने का मतलब जिस संख्या को कथी मिले, रेखरी मिले, कथी होगा, परिमेय संख्या होगा। और जौन संख्या का बढ़ते जाए, जैसे देखिए एक था, यहाँ पर 2 एक है, आपको 3 गो है, आपको क्या होगा, 4 गो, जो बढ़ते जाएगा वो क्या होगा, अशांत अनावृत्ति, वो अपरिमेय। जहाँ पर रेखरी मिले कथी मारना है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए 84 नंबर, 84 नंबर में कथी का, 84 नंबर देखिए कह रहा है 5.2333 डैश डैश डैश, यानी कहने मतलब इसको लिख सकते हैं 5.2 और 3 कथी है, रेखरी है, कथी बोल रहे हैं, यानी कथी लिखा है 5.2 खाली 3 डैश दिया, यानी इसका मतलब है 5.2, ठीक है, ये 3 का बार बार आ रहा है, उम्र नहीं समाप्त होने वाला नहीं था, उसको हम रेखरी दे सकते हैं। जहाँ रेखरी आएगा कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, समझे। देखिए कथी कर रहा है 5.2, अब 3 दिया, 3 को डैश 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 डैश, यानी 3 कभी समाप्त होने वाला नहीं है, यानी 3 हमेशा आते रहेगा, यानी आते रहेगा, इसको कथी होगा, हम रेखरी की चिन्ह देंगे, जहाँ रेखरी जाएगा कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्या है, क्योंकि अशांत आवृत्ति है। अब देखिए 84 हो गया, 85 देखिए कितना दिया है, 1/√7, कौन संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय। एक तो परिमेय संख्या, लेकिन √7 कौन है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर अपना देख लीजिए कितना है, 86। अब देखिए 86 नंबर, ए और ए भाज बी भाजक के लिए ए बराबर बी क्यू आर, ए बराबर बी क्यू आर का होता है फॉर्मूला। देखिए जो आर होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, ना 0 के बराबर होता है, और जो बी होता है हमेशा आर से क्या होता है, बड़ा होता है। देख लीजिए कौन ऑप्शन नंबर में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, कौन में दिया है, सी में दिया है, 87 में देखिए थोड़ा है 5√2, 5 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 कथी है, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय गुणनफल का होता है, अपरिमेय होता है, इसलिए कथी होगा, अपरिमेय होगा।
ठीक है। 88 नंबर देखिए, 88 नंबर देखो, 88 नंबर में 5.2372, 5.2372 कौन परिमेय की अपरिमेय, समझिए। 5.2372, ठीक है, परिमेय की अपरिमेय। दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटा दिए तो दशमलव एक ले लिए, और दशमलव बाद कई गो अंक, 4 गो अंक, कई जीरो देंगे, 4 गो जीरो, तो क्यू बटा क्यू के रूप में आ गया कि नहीं, इसलिए कौन संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ये कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन उतार दिए दशमलव हटा के, तो दशमलव हटेगा था नीचे, दशमलव का समय एक ले लिए, दशमलव का कई गो अंक है, 4 गो, तो 4 गो जीरो, क्यू बटा क्यू के रूप में, इसलिए कौन सा परिमेय संख्या होगा, यानी 88 के ऑप्शन नंबर कितना में होगा, बी में होगा, कते होगा, बी। अब देखिए 89 नंबर, 89 नंबर देखिए, देखिए 89 में कथी कह रहा है, 89 में कह रहा है निम्न में से कौन सी विभाजित, निम्न संख्या में से कौन सी संख्या विभाजिता है, विभाजिता है। 89 के सी, निम्न में कौन सी संख्या विभाजिता है, यानी विभाजिता मतलब यहाँ लिखा जी कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी ए नंबर में दिया है 2/3, बी में दिया है 25/49, सी में दिया है √11, डी में दिया है 7/3। हमको चुने में कौन अपरिमेय है, कौन होगा, √11 का होगा अपरिमेय, पूरा वर्गमूल ले लेंगे, इसका तो वर्गमूल 5 है, कितना हो गया 7, ये उपरिमेय, ये उपरिमेय, ये उपरिमेय, कौन होगा, √c का होगा, अपरिमेय होगा। अब देखिए 90 नंबर, इनमें से कौन परिमेय है, तो पाई, एक में दिया, ए ऑप्शन ए दिया है पाई, बी में दिया है √7, सी में दिया है √16/25, डी में दिया है 3√2। तो पाई कथी का, इनमें से कौन परिमेय है, यो अपरिमेय है, यो अपरिमेय है, यो कथी अपरिमेय, परिमेय कौन है, ये है परिमेय, काहे है, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, ये का होगा परिमेय संख्या होगा। 90 नंबर, 91 में देखिए कथी कह रहा है, निम्न में से कौन अलग है, इनमें से कौन अलग है, दिया एक ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3/5, बी में दिया है 16/4, रूट में 16/4, सी में दिया है √2/5, डी में दिया है 25/4 है, समझिए ये परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल 4, 2 का वर्गमूल 2, ये कथी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये कथी है अपरिमेय है, अलग ही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अलग है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये कथी है परिमेय है, अपरिमेय कौन है, ऑप्शन नंबर सी, अलग कौन हुआ, ये होगा। 91 का होगा सी होगा। अब देखिए 92 के, 92 में कर रहा है 0.32 पर एकरी पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बनाने वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की x बराबर 0.3। अब देखिए कौन अंक पर देख रही है, 2 पर देख रही है, 3 पर देख रही नहीं है, यानी 2 को, यानी 2 पर देख रही है, इसका मतलब 2 को समाप्त होने वाला नहीं है, यानी 2 को हम जितना बार मन करें उतना बार लिख सकते हैं। 2 2 2 4 बार लिख सकते हैं, कितना मान लीजिए 1। अब देखिए कई गो अंक पर देख रही है, एगो अंक पर देख रही है, इसलिए 1 पर कई जीरो, एगो जीरो, और 2 गो अंक पर देख रही होगा 1 पर 2 गो जीरो, 3 गो अंक पर देख रही होगा 1 पर 3 गो जीरो, तो यहाँ पर कई गो अंक पर देख रही है, खाली 2 पर देख रही है, 3 पर देख रही नहीं है, यानी एगो अंक पर देख रही है, इसलिए 1 पर कई जीरो देंगे, 2 एगो जीरो देंगे, ठीक है।